एक गांव में स्टार बेकरी नाम की एक बेकरी थी। उसके मालिक का नाम लालू था। अपने दादा परदादाओं के बेकरी को संभालते संभालते वो बूढ़ा भी हो गया। उसे पत्नी और चिंटू नाम का एक बेटा भी था। चिंटू कॉलेज में पढ़ रहा था। वो बहुत समझदार विद्यार्थी था, हर दम पढ़ाई में अव्वल आता था। मगर अब स्टार बेकरी के इर्द गिर्द तरह तरह के फूड स्टॉल्स और दूसरे बेकरी भी खुलने के कारण लोग वहां पर आना लगभग बंद कर दिए। इससे लालू बहुत परेशान हो रहा था। हे भगवान, मेरा व्यापार पहले के जैसे नहीं चल रहा है। नए नए लोगों के आने के बाद मेरी स्थिति बढ़ते बदतर होते जा रही है। कल के दिन चिंटू को आगे की पढ़ाई पढ़ाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। वो तो छोड़ो, कम से कम महीने के खर्चे निकालने के लिए भी आमदनी काफी नहीं है, कहकर सोचने लगा था। यही बात बार बार पत्नी से बताकर बहुत दुखी होता था। पत्नी तब, परेशान मत होइए जी, इतने दिन आप मेहनत करके उसे यहाँ तक पढ़ाए ना, आगे भी वो भगवान ही कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे, कहकर उसे दिलासा देती थी। एक बार जब वो दोनों ऐसे बात कर रहे थे तो उनकी बातें चिंटू ने सुन ली। चिंटू अपने मन में, क्या मेरे पिताजी मेरे लिए इतना मेहनत किए, मेरे आगे की पढ़ाई के लिए और मेहनत करने की सोच रहे? नहीं, अब मैं उन्हें और परेशान नहीं कर सकता, इसलिए कुछ ना कुछ करके उनके परेशानी को दूर करना है, कहकर सोचा। एक बार चिंटू घर को आकर, पिताजी मैं फाइनल ईयर के एग्जाम में फेल हो गया हूँ। क्वेश्चन पेपर बहुत कठिन था, मेरे साथ साथ और बहुत से लोग भी फेल हो गए। सितंबर में फिर से लिखकर पास हो जाऊंगा, तब तक आप मेरी ऊपरी पढ़ाई के बारे में सोचते हुए परेशान मत होना, कहा। ये सुनकर लालू, तुम परीक्षा कैसे फेल हो सकते हो बेटा? बहुत आश्चर्य की बात है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। ठीक है, सितंबर में तुम पास होने के बाद तुम्हारी आगे की पढ़ाई के बारे में सोचूंगा, कहा। चिंटू तब, पिताजी 24 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, मैं थोड़ी देर दुकान में आपकी मदद करूंगा, ठीक है, कहा। पिता मान गया। ऐसे चिंटू पिता की मदद करते हुए उसके पास केक कैसे बनाना है कहकर सीखने लगा। थोड़े ही दिनों में केक बनाना अच्छे से सीख गया। एक बार वो अपने पिता से, पिताजी अब मुझे दुकान चलाना अच्छे से आ गया है, मैं केक बनाना भी सीख गया हूँ, अब आप जाकर घर के पास आराम कीजिए, दया करके मना मत कीजिए, कहकर जबरदस्ती उन्हें घर भिजा दिया। एक बार दो युवक उस बेकरी को आए। एक तब, क्या लालू अंकुल नहीं है? ठीक है, कल मेरा बर्थडे है, एक केक ऑर्डर करने आया हूँ, ऑर्डर लोगे, कहा। चिंटू तब, अरे इतना निराश होकर क्यों बोल रहे हो भाई, बर्थडे है, थोड़ा जोश के साथ मना सकते हो ना, कहा। उसका दोस्त तब, अब ये क्या बात करेगा, इसे तुम्हारे पिताजी के बनाने वाले केक बिल्कुल पसंद नहीं है, इसे शहर जाकर कोई वैरायटी केक ऑर्डर करने का मन कर रहा है, मगर इसके पिताजी तुम्हारे पिताजी के अच्छे दोस्त है, वो यही केक खरीदना है कहकर जिद कर रहे थे, इसीलिए हम यहाँ आए हैं, कहा। वो तब, हाँ भाई तुम गलत नहीं सोचोगे तो एक बात कहूँ, तुम्हारे पिताजी जब देखो तब एक ही वैरायटी के केक बनाते हैं, वो कैसे खा सकते हैं बोलो, इसलिए शहर में खरीदने के लिए सोचा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, सब मेरे फूटे कर्म है, ये लो एडवांस के पैसे, कहा। तो चिंटू, मुझे तुम्हारी परेशानी समझ आई है, यूथ हमेशा कुछ अलग करने की सोचते हैं कहकर मुझे पता है, मैं तुम्हारे लिए एक वैरायटी केक बना कर दूंगा, मुझे कोई एडवांस नहीं चाहिए, वो केक पसंद आए तो ही आप मुझे पैसे देना, वो केक क्या होगा मैं वो सस्पेंस रखूंगा, कहा। वो लोग ठीक है कहकर चले गए। अगले दिन उस युवक के घर को अच्छे से सजाए। चिंटू चिकन बिरयानी से एक केक बनाया। अंदर चिकन बिरयानी और ऊपर ब्रेड और क्रीम से केक बना था। चिंटू उसे ले जाकर वहां उस युवक को देखकर हैप्पी बर्थडे ब्रदर, कहा। वो युवक केक काटने लगा तो सब तालियां मारने लगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू कहकर गाने लगे। उस केक को काट कर देखे तो वो एक चिकन बिरयानी केक था। उसे खाने के बाद सबको उसका स्वाद बहुत अच्छा लगा। वो युवक तब, केक बहुत बढ़िया है ब्रदर, केक का दाम मुझे पता नहीं मगर मैं खुशी से तुम्हें ये पैसे दे रहा हूँ, मना किए बिना ये 10,000 रुपए लो, कहकर उसे पैसे दिया। उस दिन से गांव में सब उसी केक के बारे में बात करने लगे। ऐसे धीरे धीरे सब आकर चिकन बिरयानी केक ऑर्डर करने लगे। इससे बेकरी का व्यापार अच्छे से चलने लगा।
पैसे बहुत आए। एक बार लालू दुकान को आकर, बेटा, आज तुम्हारे कॉलेज के लेक्चरर गोपाल जी मिले। कह रहे थे कि तुम कॉलेज फर्स्ट आए हो तो फिर फेल हो गए हो कहकर मुझसे झूठ क्यों बोले? कहा चिंटू तब। पिताजी, मैं मेरे आगे की पढ़ाई के लिए आपको परेशान नहीं करना चाहता था, इसीलिए झूठ बोला। अब हमारा व्यापार अच्छे से चल रहा है ना, अब मुझे आगे की पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। आपसे झूठ बोलने के लिए मुझे माफ कीजिए, कहकर पिता के पैर छुआ। ये सुनकर लालू खुश होकर बेटे को ऊपर उठाकर उससे गले मिला।